जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा, जो विपक्ष के हाथ का सबसे बड़ा हथियार था, क्या उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हाथ से छीन लिया है? क्योंकि रोजगार की गारंटी की बात मोदी सरकार कर रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तीन मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विनी महाजन, आप इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत स्वागत सर आपका। शांतनु गुप्ता बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत शांतनु जी। और अवधेश कुमार जी तो लगातार सुबह से हमारे साथ चर्चा कर ही रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका भी। धन्यवाद। अब अश्विनी जी, बात मोदी सरकार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कह रही हैं कि नौकरी मिलेगी और बम्पर नौकरी मिलेगी, और ये गारंटी खुद सरकार की है। ग्रेजुएट हो जाने के बाद आप अगर नौकरी करना चाहते हैं तो आपको मारे मारे नहीं फिरना होगा। देश की 500 बड़ी कंपनियों में ये गारंटी प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। क्या ये वाकई इतना आसान है? ये कैसे होगा? देखिए, एक समस्या है हमारे युवाओं के बीच में। वो पढ़ तो लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन बार बार ये बात आती है कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। यानी जिस प्रकार की स्किल सेट उनको चाहिए, कंपनी को चाहिए, वो उन युवाओं के पास नहीं होता। तो वो स्किल सेट कहाँ से लेकर के आए? तो उसमें एक तो ये है कि हम स्किलिंग करें उनकी, लेकिन वो भी कितनी अप्रोप्रिएट होगी। तो क्यों ना ये बात हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप स्कीम जो है ये एक बहुत ही उम्दा स्कीम है, लेकिन इसको किसी न किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाई। इसको इस सरकार ने इस बजट में जो स्थान दिया है, उसका एक बड़ा महत्व ये होगा कि जैसे ही युवा वहाँ अप्रेंटिस बनेंगे, उनको 5,000 रुपये सैलरी भी मिलेगी। उसके साथ ही साथ वो एक स्किल सेट जनरेट होगा, एक उनको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और उसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में वही युवा, क्योंकि ये विषय, ये जो चिंता है वो केवल युवाओं की नहीं है, कंपनियों की भी चिंता है, क्योंकि जिस प्रकार के लोग उनको चाहिए वो मिलते ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे में इस योजना के माध्यम से उनको वो स्किल सेट मिलना और कंपनियों को भी लाभ होना। कंपनियां भी मुझे लगता है कि इसको हाथों हाथ लेंगी, क्योंकि उनको बहुत इससे लाभ होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार के लोग उनको चाहिए उसके साथ ही वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग नौकरी में नहीं रह पाएंगे वो भी इतना समझ जाएंगे, सीख लेंगे कि बाकी और जगह पर उनकी नौकरी मिलना उनके लिए ज़्यादा संभावित हो जाएगा। और ये इस नाते से मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी सरकार ने पहली नौकरी का जो आश्वासन दिया है जी, कि पहली नौकरी की पहली तनख्वाह वो सरकार देगी। इसके अलावा जो और CSR उसका फंड मैनेज करेगी जी। तो इस प्रकार से तमाम जो उपाय नौकरियों के लिए किए गए हैं वो तो हैं ही, लेकिन एक बात जो आपने देखा कि नौकरियां इतनी नहीं हो सकती हैं, उसकी संभावना भी कम है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में या सरकारी क्षेत्र में नौकरियां उतनी नहीं होती हैं, इसलिए स्वरोजगार का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और स्वरोजगार के लिए ज़रूरी है कि उनके पास आवश्यक धन हो। सर, मैं स्वरोजगार के भी मुद्दे पर आऊंगी, क्योंकि फिर उसमें हमें फिर मुद्रा योजना की भी बात करनी पड़ेगी, वो फिर किस तरीके से काम करेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो हम अभी रोजगार की बात कर रहे हैं या नौकरी की बात कर रहे हैं कि पहली नौकरी और पहली सैलरी, अखिलेश यादव तो अभी भी यही कह रहे हैं ना शांतनु जी कि ये नौकरी, ये रोजगार दरअसल एक सपना है, ये फिर से एक सपना दिखाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष से मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो मोदी सरकार की किसी भी पॉलिसी का, किसी भी विजन का समर्थन करेगा। देखिए, हमें जो कल का इकोनॉमिक सर्वे था 2024 का, उस पर ज़रूर जाना चाहिए। वो बेस डॉक्यूमेंट होता है किसी भी बजट का, और उसमें जो डेटा भी आता है, जो हम जैसे PLFS कहते हैं, मतलब कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट था जो 2018 में करीब 18% था, वो 10% हो गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की IIM अहमदाबाद के साथ स्टडी भी आती है कितने लोग ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में आए। तो इस बार आपने जो देखा है, जो पूरे बजट का जो रुख है वो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में आने का है, कि अगर आप PF में रजिस्टर करवाएंगे तो सरकार आपको सहूलियत देगी। और जैसा अश्विनी जी ने कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी इंडस्ट्री चैंपियन के पास जाएं, वो कहते हैं भाई आपके ग्रेजुएट आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए एम्प्लॉयबल नहीं है। वो आपको पता है उनके पास स्किल ही नहीं है। और ये बड़े बड़े कॉलेज से जो लड़के निकल रहे हैं, IITs IIMs के भी आपको देखना प्लेसमेंट कम होते जा रहे हैं। वो कई बार छोटे कॉलेज से जाके ले लेते हैं। जैसे आपको देखा इन्फोसिस बड़ी संख्या में लोग हायर करती है, बड़ी कंपनियां लाखों लोग अप्लाई करते हैं, और उनके पास मैंगलोर में एक ट्रेनिंग सेंटर है। बैंगलोर के पास एक मैंगलोर बोल के जगह है, जहाँ पे वो 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं।
उस समय वो एम्प्लॉय इतने से प्रोडक्टिव नहीं होता है, वो 3 से 6 महीने एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं जो उसको कॉलेज में सीख के आना चाहिए था। तो ये जो इंटर्नशिप है, जो 500 बड़ी कंपनियों में जब वो इंटर्नशिप करेगा, इंटर्नशिप में पहले तो भाई आपको अगर छोटे छोटे परिवेश से बालक आया है, लड़की आई है, तो पहले तो ऑफिस जाना आना, उसकी सहूलियत, उसका तरीका और फिर काम सीखना। और हाई पॉसिबिलिटी होती है जो इंटर्नशिप वाला बच्चा है, जो बालक है, वो कंपनी में एम्प्लॉय हुआ है। मैं तो जितने ही बच्चे मेरे से कभी करियर काउंसलिंग के लिए पूछते हैं, मैं कहता हूँ भाई अपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप जरूर करो। आपने भी देखा होगा मीडिया में आपके कितने लोग इंटर्नशिप करते हैं, तो इसको जब फॉर्मलाइज करके एक सरकारी अमली जामा पहना देती है, तो आपने देखिए मीडिया सेक्टर की बात की, बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप के लिए जो अपनी काबिलियत दिखा देते हैं, जिनके अंदर स्किल दिखाई देती है, फिर उनकी जॉब पक्की हो जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे मेरे ख्याल से जो बड़े करियर बना लिए उन्होंने। तो ये जो इंटर्नशिप का इतना बड़ा है कि 1 करोड़ लोग इंटर्नशिप करेंगे, उसकी जो इंटर्नशिप की अमाउंट है वो भी सरकार देगी। तो ये तो कंपनियों के लिए, जैसा अश्विनी ने कहा, बिल्कुल हाथों हाथ लगी हो, उनके लिए तो बिल्कुल एक तरह से सरकार स्किल्ड वर्कफोर्स आ रही है और सरकार के फंड पर तैयार हो रही है वो, और उनको स्पेस मिल रहा है स्किल्ड वर्क फोर्स तैयार करने का। मेरे ख्याल से बड़ा अलग तरह है। और ये जो बात कही उन्होंने अश्विनी जी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कितना भी कह लें, पूरे भारत की सरकारी नौकरियां मात्र 2 से 3% है। ये चैनल में जरूर इतने लोग हल्ला मच, सरकारी नौकरी, ठीक है, सब लोग अप्लाई करेंगे। आप कहते हैं कि 500 नौकरियां निकाली, 1 लाख लोग आ गए, लेकिन वो नौकरियां 2% है। अगर मुझे एक ऑफिस में 4 बाबू चाहिए तो मैं 5 रख लूंगा, मैं 50 बाबू नहीं रख लूंगा। तो सरकारी नौकरियां 2 से 8% है। और जो बाकी स्किल सेक्टर की जो फॉर्मल जॉब है वो 8-10% और पकड़ लीजिए। सब मिला के 10-12-15% से ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बाकी सबको स्वरोजगार ही करना पड़ेगा। और इसलिए मुद्रा लोन, अलग तरह के, मुझे लगता है